हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस प्रिप। जैसा कि आपको पता है, हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट वीडियो सीरीज के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर को कवर किया है। आने वाली क्लासेस में हम और भी बुक्स एंड उनके ऑथर्स को कवर करेंगे। बट आज का जो टॉपिक वो रहने वाला है 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजना। हम सभी को पता है ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर एनालाइज करके तैयार किया है, ताकि हमें कोई और सोर्स ना देखना पड़े और यहीं पे अपना पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो अब इनको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? तो इनको लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि हम सबको पता है कि उस टाइम पर वॉर हुआ था और अपना देश आज़ाद हुआ ही था। तो अब देश को चलाने के लिए, देश का विकास करने के लिए इकोनॉमिक्स पॉलिसी यानी कि अर्थव्यवस्था तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो इसीलिए इन योजनाओं को लाया गया था, ताकि सिस्टमेटिक रीबिल्ड किया जा सके, अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जा सके, ताकि विकास की शुरुआत की जा सके। इसीलिए इन प्लान्स को लाया गया था। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया था यूएसएसआर से, ठीक है, और इसको स्टार्ट किया था जोसेफ स्टालिन ने। कब? 1928 में, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इसका टाइम पीरियड था 1951 से 1956। अब इसका मेन फोकस जो था डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रों का विकास और खाद्य में आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण, यानी महंगाई को कम करना। इसके जो यहाँ प्रेसिडेंट की जगह पीएम करना। इसके जो पीएम थे, यानी उस टाइम पर जो पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और ये वाइस प्रेसिडेंट गुलजारीलाल नंदा, ये वाइस प्रेसिडेंट थे प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन ही है जो 5 ईयर प्लान को तैयार करती थी, ठीक है। अब तो वो बंद हो गई है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, ठीक है। इसका जो मोटो था वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का विकास, और इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, यानी कि कृषि और सिंचाई को अच्छे से और उसका विकास करना, ठीक है। ड्राफ्ट किसने किया था? इसको ड्राफ्ट किया था के एन राज, यानी कि के एन राज ने इसको तैयार किया था। एम था इसका सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, यानी कि राष्ट्र के विभाजन और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उससे जो कारण उत्पन्न हुए थे, यानी जो प्रॉब्लम्स वगैरह अपने देश को जो फेस करनी पड़ रही थी, उससे निपटने के लिए इन पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। ये बेस्ड है हीरो डोमर इकोनॉमिक मॉडल पर, यानी कि इसका जो आधार है वो हीरो डोमर मॉडल है, ठीक है। इसका टारगेट था 2.1, बट कितने की ग्रोथ रेट से हमने इसको अचीव किया था? ये किया था 3.6 ग्रोथ रेट से हमने इसको हासिल किया था, यानी कि ये प्लान एकदम सक्सेसफुल साबित हुआ। आगे देखते हैं। इसके तहत 3 डैम्स का निर्माण किया गया। कौन कौन से? भाखरा, हीराकुंड और दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसका जो है उसका परियोजनाओं का निर्माण इसको लाया गया था, इसके थ्रू इन 3 डैमों को बनाया गया था, ठीक है। इसके अंत में क्या हुआ था? इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आईआईटीज का भी गठन हुआ था। आईआईटी की स्थानों की तकनीकी स्थानों के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर साइन टू स्टार्ट 5 स्टेट प्लान, यानी कि 5 स्टेट प्लान शुरुआत करने का अनुबंधन भी इसी के टाइम पर लाया गया था, इसी के दौरान। एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी इसी के दौरान। और एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी इसी के दौरान हुई थी। और ये जो पीपल्स प्लान है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? वो किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना भी इसी के दौरान हुई थी। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना भी इसी प्लान के दौरान हुई थी। नेक्स्ट प्लान देखते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 1956 से 1961। अब इसको इंट्रोड्यूस्ड अंडर किसकी चेयरमैनशिप के में हुआ था? ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू, यानी कि उस टाइम पर भी पीएम कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। इसका जो
प्रमुख जो मेन फोकस था वो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड हैवी इंडस्ट्री सेटअप, यानी औद्योगिक उत्पादन और भारी उद्योगों की स्थापना। आधार था इसका फेल्डमैन एंड महालनोबिस मॉडल। टारगेट था इसका 5.4%, बट एक्चुअल कितना हुआ 4.27, यानी कि ये भी एक सक्सेसफुल ही साबित हुआ। ठीक है, इसके तहत 3 स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। कौन सा? भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया, दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में, और रोरकेला जो कि ओडिशा में स्थापना की गई इसकी। कोल प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज्ड, यानी कि कोयले का उत्पादन बढ़ाया गया था। ठीक है, मोर रेलवे लाइंस, यानी कि और रेलवे लाइंस के को जोड़ा गया था। कहाँ? उत्तर पूर्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी कि शोध संस्थानों की स्थापना की गई थी। कौन कौन से? टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी इसी के दौरान LIC का भी स्थापना की गई थी। LIC की भी स्थापना की गई थी इसी प्लान के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1961 से 1966। ये टाइम पीरियड्स तो अच्छे से याद होने ही चाहिए। ठीक है, इसके टाइम पर भी जो PM थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इस प्लानिंग कमीशन को गाडगिल योजना भी कहा जाता था। ठीक है, इसका जो गोल था वो था सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्माणशील व्यवस्थाएं। इंडो चाइना वॉर हुआ था इसके दौरान, इंडो पाक वॉर हुआ था, और ये बेस्ड है सुखमोहे चक्रवर्ती मॉडल के ऊपर आधारित है। इस टाइम पर ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की भी शुरुआत की गई थी इसी के दौरान। और ये जो प्लान था वो मोस्ट अनसक्सेसफुल था, क्योंकि इसी के दौरान क्या हुआ था? इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर हुआ था। तो वॉर होते हैं तो ऑफकोर्स नुकसान तो होते ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्लान हॉलीडे मीन्स योजना अवकाश। तो ये रहे थे 1966 से 1969। मीन्स इस टाइम पर 5-5 साल के प्लान ना बना के 1-1 साल के, यानी कि वार्षिक योजनाएं लाई गई थी। ठीक है, ये थी 1966 से 1967 पहली, दूसरी थी 1967 से 1968, और तीसरी थी 1968 से 1969। आगे देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 1969 से 1974। इसके टाइम पर अब प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुकी है, वो है इंदिरा गांधी। ये बेस्ड है, इसका आधार है अशोक रुद्र मेनन मॉडल। इसका जो फोकस था वो था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, यानी कि स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता और कृषि विकास। इसके टाइम पर इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 में। ठीक है, नेशनल सेकेंड इमरजेंसी यानी दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल इसी के दौरान लगाया गया था। ठीक है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था उस टाइम तक। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया था? नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया था। 14 मेजर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, इसरो की स्थापना की गई थी उसी दौरान। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स लाए गए थे, यानी कि जहाँ पर सूखा हो गया था तो उनको सही करने के लिए भी प्रोग्राम्स लाए गए थे। इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हाई, यानी कि उस टाइम पर तीसरे में क्या हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे तो कृषि में विकास तो होगा ही। तो इस टाइम तक एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो हाई हो चुकी थी। द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक की शुरुआत की गई थी चौथे 5 ईयर प्लान के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पंचम पंचवर्षीय योजना। इसका स्टार्टिंग थी 1974 से 1969। इसके टाइम पर भी PM कौन थी? इंदिरा गांधी। ये इसका आधार था DP धार मॉडल। फोकस था इसका पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, मतलब गरीबी और मुद्रास्फीति नियंत्रण। ठीक है, स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ। टारगेट था इसका
4.4, बट अचीव कितना हुआ 4.8, यानी कि ये भी एक सक्सेसफुल साबित हुआ। तीसरी नेशनल इमरजेंसी इसके दौरान लगाई गई थी। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वॉज अमेंड, यानी कि विद्युत आपूर्ति अधिनियम का संशोधन किया गया था इसी के दौरान। 20 पॉइंट प्रोग्राम ये भी लॉन्च हुआ था, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम, इसकी शुरुआत भी इसी 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी। द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी इसी के दौरान। फर्स्ट आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। और इसमें क्या हुआ था, दिस प्लान, ये जो प्लान था वो मोरारजी देसाई के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर इनकी सरकार आ गई थी, तो इसका 1 साल बच रहा था, उसमें ही इस प्लान को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, फिर रूलिंग पार्टी का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर 4th एनुअल प्लान, यानी कि सेकेंड फेज किसका, एनुअल प्लान का। ठीक है, मतलब सेकेंड प्लान हॉलीडे, तो ये था 1978 से जो 1980। अगला प्लान देखते हैं 5 ईयर प्लान, छठ पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 1980 से 1985। इसके टाइम पर भी पीएम थी इंदिरा गांधी। इसका मेन फोकस जो था वो पॉवर्टी एलिवेशन और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, इसका जो मेन फोकस था। ठीक है, द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, ये भी इसी के दौरान आया था, यानी कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नेक्स्ट था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यह भी इसी के दौरान लाया गया था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड, इसकी भी स्थापना इसी के दौरान की गई थी। सेकेंड फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, यानी कि दूसरी बार राष्ट्रीयकरण। एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म, यानी कि नेहरूवादी समाजवाद का अंत इसी प्लान के बाद या इसी प्लान के दौरान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7th 5 ईयर प्लान, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 1985 से 1990। इसके दौरान अब पीएम चेंज हो चुके हैं, अब है राजीव गांधी। ठीक है, इसका मेन फोकस था रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वलिटी, यानी कि क्षेत्रीय असमानता को कम करने पर ध्यान दिया गया था। एम्ड फॉर स्पीडी डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस, यानी कि तेज विकास, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय का लक्ष्य, ये इसका मेन एम था। ठीक है, एम टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, यानी कि खाद्यान्न उत्पादनों में तेजी से वृद्धि, यह भी इसका एक लक्ष्य था। सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी इसी के दौरान की गई थी। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना भी इसी के दौरान की गई थी। इंदिरा आवास योजना लाई गई थी। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये भी इसी के दौरान लाया गया था। स्लोगन था इसका फूड वर्क एंड प्रोडक्शन, खाद्य कार्य और उत्पादन, ये इसका नारा था। ठीक है, इसके दौरान नेहरू रोजगार योजना भी लाई गई थी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्लान हॉलीडे। ठीक है, 2 अपन पढ़ चुके हैं, यह है, इसके बाद तीसरा प्लान हॉलीडे आया था। ठीक है, वो था 1990 से 91, और 6th एनुअल प्लान वो था 1991 से 1992। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे के 5 ईयर प्लान्स को देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।